जय श्री राधे कृष्णा। बहुत सारे व्यक्ति परेशान हैं, माताएं परेशान हैं कि ये जो हलखष्टी का व्रत है, ललही छठ का व्रत है, भदौ छठ का व्रत है, यह 24 तारीख दिन शनिवार को मनाएं या 25 तारीख दिन रविवार को मनाएं। क्योंकि जो खष्टी तिथि है, यह तिथि शनिवार को 12:41 से प्रारंभ हो रही है और 25 तारीख को 10:24 तक यह तिथि है। तो ये जो व्रत है छठ का, भदौ छठ का, ललही खष्टी का, ये किस दिन किया जाए? शनिवार को किया जाए या रविवार को किया जाए? तो इसकी विस्तृत जानकारी हम आपको दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। और इसी वीडियो में आप ये जानिएगा कि माताएं खेत में भदौ छठ के व्रत के दिन क्यों नहीं जाया करती हैं और भैंस का ही दूध, भैंस का ही दही इस व्रत में, इस पूजन में क्यों लगता है। और इस व्रत में कुश को गाड़ा जाता है, पलाश जिसको ढाक कहा जाता है, छिउल कहा जाता है, उसको गाड़ा जाता है, क्यों? और कुश में 6 गांठ लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, किस लिए लगाई जाती है? और ये जो व्रत है ये किस देवी देवता को समर्पित है? इस व्रत का क्या लाभ है? इस व्रत को करने के नियम क्या हैं? किस विधि से, किस विधा से इस व्रत पूजन को, अर्चना को किया जाए? तो पहले तो ये जानते हैं कि इस व्रत के लाभ क्या हैं। इस व्रत को जो भी माताएं करती हैं तो उनके संतान के आयु की वृद्धि होती है, वो संतान बुद्धि का मालिक हो जाता है, बुद्धिजीवी होता है, उनके पति के आयु की भी वृद्धि होती है। और जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो अगर इस व्रत को करती हैं तो उनको संतान की प्राप्ति भी होती है। हलखष्टी के व्रत के करने के जो नियम हैं वह जानिए। इसमें अन्न नहीं खाना चाहिए। जोते हुए और बोए हुई जमीन से संबंधित फल, फूल, अन्न आदि इस व्रत में नहीं ग्रहण किया जाता है। क्योंकि जो हलधर जी हैं, इनको हलधर एक नाम दिया गया है, तो ये हल इनका शस्त्र है, मूसल इनका शस्त्र है। तो हल इनका शस्त्र होने के कारण, क्योंकि जो खेती बाड़ी की जाती है बिना हल के जोते तो कुछ होता नहीं है, तो उनके शस्त्र के द्वारा जोता जाता है। तो इसलिए उस खेत में जाना वर्जित है और उस खेत में उपजाए हुए फल, फूल, अन्न आदि वर्जित हैं। तो इसमें पसही का चावल, जिसको पसाढ़ी का चावल कहा जाता है, उसको न तो बोया जाता है न लगाया जाता है, स्वतः तालाब आदि में होता है। माताएं जो है उसको व्रत में ग्रहण करती हैं और सप्तधान्य को भूंज करके ये सब चढ़ाती हैं। महुआ हो गया, इसको चढ़ाती हैं। इस व्रत का नियम क्या है, किस प्रकार से इस व्रत को, पूजन को किया जाए? तो सर्वप्रथम द्वार पे या आंगन में एक खड्डा बनाएं, 1 हाथ लंबाई हो, 1 हाथ चौड़ाई हो, उसमें शुद्ध जल भर दें जिसमें कि वरुण आदि का आप आवाहन कर सकें। और जो मिट्टी निकली हो उसी पे कुश, क्योंकि कुश भगवान विष्णु के रोम से उत्पन्न है और कुश में मूलतो ब्रह्म रूपाय, मध्यतो विष्णु रूपणे, अग्रता शिव रूपाय, रक्षाय नमोस्तुते। तो इसमें तीनों देवता का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेव का वास होता है और भगवान नारायण का ही रोम है। इसको आप गाड़िए। और चंद्रमा का जो प्रिय वृक्ष है, पलाश, ढाक, छिउल, उसको ला करके उसकी एक टहनी लगा दीजिए और गणेश गौरी के स्वरूप को रख करके वहीं पे
भैंस का दूध, भैंस की दही। कारण क्या है, जो गाय माता हैं इन्हीं के पुत्र बछड़ा, जिनको हम कहते हैं नंदीश्वर महाराज, पहले क्या होता था, इन्हीं को लगा करके खेती की जाती है। हल बांध करके इन्हीं के द्वारा जो है खेती को जोता जाता था। तो इनकी जोती हुई ज़मीन में इसीलिए स्त्रियां नहीं जाती हैं और उस हल के द्वारा उत्पन्न अन्न फल आदि को नहीं ग्रहण करती हैं, क्योंकि भगवान जी का वो शस्त्र है। तो इस समय भैंस का दूध, भैंस का दही इसीलिए लगता है, भैंस का घी इसीलिए लगता है। तो ये सब जो है अर्पण करके बच्चे को, वो जो वरुण भगवान को आप आवाहित किए हैं, उसी में खड़ा करके स्नान कराया जाता है, जिससे उसके शरीर की, तन की, मन की वृद्धि हो, उसका विकास हो और वह दीर्घजीवी संतान हो। इसीलिए उसको जो है जल में स्नान कराया जाता है। दूसरा, 6 गांठ जो है उसी कुसा में, जो कुसा गाढ़ा होता है उसमें माताएं लगाती हैं और 5 गांठ को खोल देती हैं, चूँकि खष्टी मतलब 6, तो 6 गांठ लगाती हैं और एक छोड़ करके बाकी 5 को खोल देती हैं कि आप हमारे संतान की वृद्धि करो, संतान के आयु की, धन की, यश की, कीर्ति की, वैभव की, शिक्षा की, पद की, प्रतिष्ठा की आप निरंतर वृद्धि करो। इसीलिए माताएं व्रत रहती हैं। तो इस प्रकार से माताएं प्रार्थना करती हैं। और ये जो हलखष्ठी का व्रत है, जो बलराम जी के लिए पूर्ण समर्पित है, तो बलराम जी के बहुत सारे नाम हैं। महामाया के द्वारा गर्भ परिवर्तन के कारण इनका नाम संकर्षण भी पड़ा और भगवान श्री कृष्ण जी इनको बलदाऊ जी कहते थे। बलराम इनका नाम हय्य है और बलभद्र भी नाम इन्हीं का है। हलधर, हल को धारण किए हैं, इसलिए इनका नाम हलधर भी है। तो खष्टी व्रत है, ये छठ माता का व्रत है। और ये जो छठ है भगवान सूर्य की बहन है, ब्रह्मा जी की मानस पुत्री है। इनके व्रत को करने से परिवार की सदैव सभी प्रकार से जो है रक्षा होती है। और ये जो मध्याह्न व्यापिनी हलखष्टी, ललही छठ, भदऊ छठ, चंद्रखष्टी व्रत को माताएं करती हैं, उपवास को करती हैं। तो इससे उनके स्वास्थ्य में भी लाभ होता है, उनको आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस व्रत को, इस जयंती को मनाने से बल, बुद्धि, तेज, आयु, धन की वृद्धि होती है। और यह व्रत भाद्रपद कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि को मनाया जाता है। 24 अगस्त दिन शनिवार को, चूँकि जो खष्टी तिथि है 12:41 से इस तिथि का प्रारंभ हो रहा है। व्रत करते हैं, मध्याह्न की तिथि को लेते हैं और चंद्रखष्टी इस व्रत का नाम है। तो जो चंद्रमा के उदय के समय, चंद्रमा के उदय के समय इस व्रत को ग्रहण करते हैं, खष्टी तिथि को ग्रहण करते हैं, वो तो व्रत रहे 24 तारीख दिन शनिवार को। और जो सूर्य उदय व्यापिनी तिथि ग्रहण करते हैं तो 10:24 तक खष्टी तिथि है, तो वो रविवार 25 तारीख को इस व्रत को कर सकते हैं। लेकिन ये जो व्रत है शनिवार को किया जाए तो श्रेयस्कर है, अति उत्तम है, क्योंकि इसमें जो चंद्रमा का उदय है, जैसे बहुत सारे व्रत हैं, क्योंकि चंद्र उदय व्यापिनी तिथि ली जाती है तो इसलिए इसको चंद्र खष्टी के नाम से भी जो है जाना जाता है। और पूर्व वृद्धा तिथि ली जाती है, वृद्ध तिथि ली जाती है, और कुछ में पूर्व की तिथि ली जाती है। और कुछ ऐसे व्रत हैं, कुछ ऐसी तिथियां हैं जो कि सूर्य व्यापिनी तिथि ली जाती है, सूर्य उदय के समय जो तिथि होती है उसको ग्रहण किया जाता है। तो ये जो खष्टी का व्रत है, इस समय मध्याह्न व्यापिनी तिथि, क्योंकि
इसमें बहुत सारे पकवान बनते हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, इनको सबको संचित करने में कुछ समय लगता है। तो मध्याह्न व्यापनी तिथि को ही इसमें ग्रहण किया गया है। तो शनिवार 24 तारीख को इस व्रत को किया जाए तो अति उत्तम है।